सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर से दर्शकों और उनके प्रश्नों को लेकर के आया हूं और काफ़ी सारे प्रश्न इस बार हो गए हैं और उन सबके जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के प्रश्नों की उत्तर श्रृंखला। और इस प्रकार से इस भाग में मैं उन सभी प्रश्नों को लिया है जो मुझे महत्वपूर्ण लगे हैं और जो लोगों ने जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुझसे गुजारिश की कि आप इसके उत्तर जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न है और पढ़ते हैं कि क्या उन्होंने पूछा है। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, ओम हरि मंत्र यानी हरि ओम मंत्र की साधना करना चाहता हूँ। प्लीज़ ये बताइए कि किस देवता से रिलेटेड है और ये साधना किस प्रकार करनी चाहिए। मेरी ईमेल आईडी पे बताइए। आपके पास अगर टाइम हो तो आप छोटे रूप में मुझे ईमेल करके भी बता सकते हैं। गुरुजी प्लीज़ आंसर जरूर दें, मेरा मार्गदर्शन करें। इसी साधना से साधना के एरिया में उतरना चाहता हूँ। प्लीज़ ज़रूर बताइए गुरुजी प्लीज़। और ये अमित जी ने हमसे पूछा है। तो देखिए, हरि ओम का मतलब होता है, ओम मंत्र जो है परमात्मा का प्रतीक माना जाता है, तीनों शक्तियों का वास होता है उसके अंदर। लेकिन हरि शब्द जो है विशेष रूप से भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है, हरि नाम। और हरि नाम के साथ मंत्र जाकर यानी कि मैं एक परमात्मा हरि को मानता हूँ, इस तरह से इस मंत्र का अर्थ होता है। तो हालांकि यह मंत्र बोलचाल के रूप में लिया गया, वैदिक मंत्र नहीं था। ये वैदिक मंत्रों का मतलब होता था कि उस मंत्र के ऋषि होते थे और उस मंत्र को पढ़ने के लिए विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, उसके विधिवत अनुष्ठान होता था, एक लंबी उसके अंदर विनियोग वगैरह सब कुछ धारण होता था। तो हरि शब्द तो बाद में भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाने लगा। पहले भगवान विष्णु के लिए हरि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। ये मध्यकाल की बात है, लगभग तभी हरि शब्द ज़्यादा प्रयोग में लाया गया। तो ज़्यादातर ये पुराणों में हमें भगवान विष्णु के नाम के रूप में एक हरि नाम का भी उल्लेख मिलता है। तो इसलिए इस मंत्र की साधना ये एक प्रकार की भक्ति मार्गी साधना आप मान सकते हैं इसको। ये वैदिक मार्गी साधना को नहीं मान सकते हैं, उनके लिए अलग तरह सा मंत्र है और उनके अलग तरह के विनियोग होते हैं भगवान विष्णु के। लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं तो विशेष रूप से तो बिल्कुल कर सकते हैं। और हरि ओम जपा जा सकता है एक प्रकार से। जैसे हमारे यहाँ मंत्रों को, बहुत से मंत्रों को तकिया कलाम की तरफ के रूप में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि जैसे कि ओम वासुदेवाय नमः, ओम जैसे ओम हरि ओम, या जैसे ओम नमः शिवाय, इस तरह लोग बोलचाल की भाषा के रूप में जैसे राम राम, तो ये प्रयोग कर लेते हैं। इसी तरह से ये भी एक मंत्र बन गया और इसको आप करना चाहते हैं तो जो भी व्यक्ति इनका जाप करते हो, इन्होंने काफ़ी मात्रा में हरि ओम ही शब्द का उच्चारण किया, उनसे आप गुरु मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे लेते हैं तो मैं तो आपको पहले शक्ति उपासना की शिक्षा दूंगा और उसके बाद फिर आप इष्ट मंत्र के रूप में इस मंत्र को जप सकते हैं। तो आपके लिए धीरे धीरे करके वो आपको बढ़ते चले जाएंगे, तो काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा मंत्र का ही इस्तेमाल करना चाहिए जो वैदिक मंत्र हो, क्योंकि उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में फैली हुई पहले से है और फिर उस ऊर्जा को आप अपने लिए ग्रहण करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और इस तरह की ये भक्ति मार्ग की पूजा हो जाएगी। तो भक्ति मार्ग तो उत्तम भी है, लेकिन आपको मंत्र से मतलब नहीं है, वहाँ पर भावना से मतलब हो जाता है और अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा से मतलब हो जाता है। तो आप अगर चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं और इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि चीज़ जैसे कान कैसे भी पकड़ा जाए, कहते हैं ना, कान को हाथ घुमा के पकड़िए या सीधे पकड़ लीजिए, पकड़ना कान ही है। तो परमात्मा को किसी भी तरह से आप जपिए, उससे कोई मतलब नहीं कि उनको क्या, उनके नाम कौन सा नाम आपने चुना है। इसी तरह एक और 3 प्रश्न पूछे हैं, उनको देखते हैं, लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि हवन में पितृ देवता की भी आहुति दे सकते हैं क्या। दूसरी बात है कि मंत्र भी कंफर्म करिएगा, ओम पितृ देवतायो नमः स्वाहा या फिर ओम पितृ देवताभ्यम नमः स्वाहा, कौन सा सही मंत्र है गुरुजी। दूसरा पूछ रहे हैं कि चाइल्डहुड में हमारे हेयर्स फर्स्ट टाइम काटे जाते थे तो बाबा रामदेव और कारून के वाले बाबा के पास और फिर जीन माता के मंदिर में पूरे हेयर्स काटे जाते हैं। मैं इंटरनेट पे देखा है कि मेरे गोत्र के हिसाब से मातंगी माता हमारी कुलदेवी होनी चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, कृपया मुझे बताइए कि इन 4 में से कौन मेरी कुलदेवी या देवता है। फैमिली में सारे कंफ्यूज हैं और हवन में उनका नाम भी आहुति दे सकते हैं, ओम कुल देवताभ्यम नमः स्वाहा। तीसरा इन्होंने पूछा शिवरात्रि में पूजा व्रत रात्रि जागरण हवन के बारे में वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने की कृपा करें। रात्रि जागरण
3 की रात को या 4 की रात को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पहला प्रश्न लेते हैं कि आप पितृ देवता की आहुति दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप के पास कुल देवी देवता हैं और साथ ही साथ आपने जैसे बताया और साथ में अगर इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, तो उसी को ही जपा जाता है। ये विशेष रूप से पितृ देवताओं को याद करने की आवश्यकता उनके जो समय होता है उसी समय किया जाता है। जैसे कि पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष में आप हवन करिए और पितृपक्ष में आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर पितरों की को याद करेंगे तो वो लोग क्योंकि आपसे आपके रक्त संबंधी होने के कारण जुड़े होते हैं, तो वो आएंगे बार बार और फिर अपना भाग मांगेंगे, तो इससे आपको समस्या उल्टा बढ़ सकती है। क्योंकि पितृ देवता जो होते हैं वो देव रूप नहीं है, बल्कि अपनी एक योनि को प्राप्त हो गए हैं दूसरी तरह की पितरों के रूप में जाकर के, तो उनमें इतनी अधिक शक्तियां नहीं होती हैं, लेकिन आपसे वो बहुत ज़्यादा प्राप्त करने की बहुत उनकी इच्छा होती। तो इसीलिए हिंदू धर्म में अलग विशेष रूप से पितृपक्ष ही बना दिया गया कि पितृपक्ष में आप इनकी पूजा और हवन वगैरह कीजिए, वो समय करिए, वो समय उनके लिए ही होता है। और बाकी समय करेंगे तो आपके लिए मुसीबत भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि विशेष रूप से या तो उनकी सिद्धि करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं वाली बात हो जाती है कि हमें क्यों करना है वाली बात आप, इसलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। दूसरी बात आपने पूछा कि पुत्र देवताभ्यम नमः स्वाहा या पितृ देवताभ्यम नमः स्वाहा, दोनों में से कौन सही है? तो देखिए, संस्कृत में किसी भी तरह के श्लोकों को अगर पढ़ा जाए तो उसका मूल जो अर्थ निकलना चाहिए वही निकलता है, तो आप स्वाहा लगा के उस शब्द को बोल सकते हैं। वैसे बिल्कुल शुद्ध अगर बोलना चाहते हैं तो ओम पितृ देवाय नमः स्वाहा बोल सकते हैं, और बहुत सबसे सरल और सहज यही पड़ता है, इसी को भी आप पितृपक्ष में पढ़ सकते हैं। दूसरा आपने पूछा कि चाइल्डहुड में हमारे यहाँ जो कौन सी आपके है मंदिर में, तो देखिए आपके यहाँ कंफ्यूजन है कि कौन है देवता है, तो ये कुल देवी का जो शब्द आता है, कुल देवी शब्द आ रहा है ना, तो कुल देवी जो है वो निश्चित रूप से आपकी मातंगी माता ही होंगी फिर, क्योंकि ऐसी कोई देवी पहले के जमाने में, कुल का मतलब होता है उस कुल ने जब से वो संसार में आया तब से, जब से कुल परंपरा शुरू हुई तब से, तो कुल परंपरा के हिसाब से अगर देखा जाए तो माता मातंगी ही आपकी हो सकती है, क्योंकि इनकी साधना आज की नहीं है, इनकी साधना हमारी तब से है जब से धरती हमारी कायम है, जब से हिंदू धर्म हमारे यहाँ, जब से सनातन धर्म की उपासना शुरू हुई तब से देवी की उपासना है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं और आप चाहते हैं कि कौन आपकी कुल देवी हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कुल देवी मेरे हिसाब से मातंगी माता होनी चाहिए, क्योंकि कुल का मतलब होता है आपके पिता पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के, क्या पिता जो पहला पिता होगा वो उस समय आपके जीन माता थी, क्या उस समय आपके करोने वाले बाबा थे, या फिर उस समय क्या बाबा रामदेव थे? इस सोच को आप सोचिए, और आप जैसे ही सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि शायद भी उस समय नहीं थे, और जब वो नहीं थे तो आपके कुल देवी कौन सी होंगी स्वयं ही जान लीजिए, इसलिए परेशान मत हुई। और कुल देवी का भी आप जो है स्वाहा लगा करके जो है अपने किसी भी हवन में उनका भाग दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, आराम से दीजिए। दूसरी बात आपने पूछी शिवरात्रि पर, तो मैं जरूर ही वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में, तो वो भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं और भगवान शिव से संबंधित, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भक्ति के साथ में शिवरात्रि की पूजा मैं खुद भी करूंगा, करता भी हूं, और शिवरात्रि को मेरा जो है व्रत रहता है, तो इसके बारे में जरूर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा जब भी समय होगा, जल्दी ही। फिर इसके बाद आपने पूछा है कि गुरुजी श्री राम, जय श्री राम, मेरा नाम गणेश है, मैं बिहार से हूं, कृपया मेरी ईमेल आईडी ना बताएं। मेरा सवाल है कि आप इष्ट देव का नाम जपने के लिए भी क्या उस नाम का गुरु दीक्षा लेना जरूरी है? मैं प्रभु श्री राम के नाम का जप करना चाहता हूं, तो क्या मैं खुद सही से ही जाप शुरू कर दूं या फिर किसी गुरु से ही उस जाप की दीक्षा लेनी पड़ेगी? गुरुजी, आपने एक वीडियो में कहा था कि किसी मंत्र की गुरु दीक्षा उसी से ले जो मंत्र को सिद्ध किया हो, फिर ऐसा कोई कैसे मिलेगा जिसने प्रभु के नाम का जाप और सिद्ध किया हो? गुरुजी डिटेल में बताने की कृपा करें, प्रणाम। तो देखिए, आपकी समस्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये सबकी समस्या मुझे लगता है कि ऐसा उनके साथ है, क्योंकि जिसके प्रति श्रद्धा है उसको उस तरह का गुरु नहीं मिल पाता है, और गुरु मिलता भी तो हो सकता है किसी और मंत्र का जाप करता हो। तो देखिए, इस चीज़ को कैसे हल करेंगे मैं बताता हूँ। जिस भी देवी या देवता को आप जपना चाहते हैं उनसे रिलेटेड अगर गुरु मंत्र किसी ने कोई गुरु जपता है उनके पास जाएंगे सिद्धि, तो निश्चित रूप से आप उनको ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? तो आप कैसे किसी महामंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को, कोई भी जो महामंत्र का जाप करता हो और उसमें वो तत्व भी आता हो, यानी कि जैसे शिव तत्व भी है,
विष्णु तत्व है, इसी तरह ब्रह्म तत्व है। ये तीनों तत्व अगर उसमें सम्मिलित हैं तो आप इनसे संबंधित कोई भी साधना कर सकते हैं, क्योंकि अगर विष्णु तत्व है तो राम भगवान कृष्ण, उनके जितने भी अवतार हैं उनसे संबंधित सारी शक्तियां, इसी तरह भगवान शिव है तो उनसे संबंधित भैरव तक की जितनी भी साधनाएं हैं वो सब भगवान शिव के उसमें आ जाएंगी। इसी तरह शक्ति में माता शक्ति से संबंधित जितने भी हैं सब आ जाएंगे। तो ऐसा मंत्र होना चाहिए, और ऐसा मंत्र मेरे पास है, मैं देता ही हूं उसकी दीक्षा। तो आप क्या करेंगे, इसकी विधि और तरीका क्या है कि आप गुरु मंत्र मुझसे प्राप्त करेंगे, उस मंत्र का पूरा अनुष्ठान करेंगे और गुरु मंत्र को हमेशा जाप करेंगे। उस मंत्र के साथ में अब क्योंकि आपका प्रेम भगवान राम से है या भगवान श्री कृष्ण से है, भगवान शिव से या किसी से भी है, उनका आप उनको मानेंगे आप इष्ट। अब इष्ट के रूप में गुरु मंत्र इष्ट शक्ति को प्रबल कर देगा, और फिर आप इष्ट के मंत्र का जाप लगातार करते रहेंगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि इधर से गुरु मंत्र की शक्ति मिल जाएगी पूरी तरह से उस मंत्र में जा करके जो मंत्र आप अपने इष्ट के लिए जप रहे हैं। इष्ट उसी रूप में आपको दर्शन देने लगेगा और सिद्धियां सिद्धियां मिलने लगेंगी। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसा उदाहरण सामने आया था मेरे को, तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो मेरे गुरु मंत्र का जाप कर रही थी तो हनुमान जी का भी जाप वो करती थी, और उसकी वजह से उनके साथ जो है बाद में एक दुर्घटना सी घटित हुई और फिर उनको प्रॉब्लम हो गई, तो वो बेड में है इस समय। तो वो कह रही थी कि क्या उसकी वजह से है, क्या हनुमान जी की साधना मैं पहले करती थी और फिर बाद में मैंने छोड़ दी, या किस वजह से वो नाराज हो गए। तो ऐसा नहीं है, हनुमान जी नाराज नहीं हुए, बल्कि हनुमान जी की सिद्धि आपको मिलने लगी, क्योंकि आपने गुरु मंत्र का जाप किया तो हनुमान जी की सिद्धि मिलने लगी। अब हनुमान जी की सिद्धि मिल रही है तो जो संकेत वो देंगे उस संकेत से आपको समझना होगा कि कहीं आपका कल को जो एक्सीडेंट का सपना आ रहा है कि एक्सीडेंट हो सकता है, या आपको बंदर नोच रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो उससे आपको बचना है। क्योंकि उस मंत्र की वजह से, गुरु मंत्र की वजह से, वो मंत्र भी जो स्वतः या आप किसी और देवता का जपते हैं वो भी जागृत होने लगता है। तो ये एक विशेष प्रकार की एक प्रक्रिया है जो अद्भुत रूप से घटित होती है। इसलिए गुरु मंत्र लेने के बाद आप अलग से इष्ट का मंत्र लेकर जाप कर सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र लिया हो, या फिर इष्ट मंत्र ही गुरु मंत्र होना चाहिए। अगर आपको ऐसा गुरु मिल जाता है तो उसके पास चले जाइए। तो दो ही तरीके हैं कि पहले या तो गुरु मंत्र ले लीजिए, उसके बाद अपने इष्ट का मंत्र का जाप के लिए अपने गुरु से कहिए और उनसे आज्ञा लेकर जाप करते रहिए, या फिर उसी गुरु को मनाइए जिस वे गुरु ने उस मंत्र को जपा हो, तो आपके लिए दोनों बात हो जाएगी। फिर वो आपके लिए इष्ट मंत्र भी वही है, आपका जो मंत्र गुरु मंत्र है वही इष्ट मंत्र भी है। तो इस तरह से आप इस परेशानी से निकल सकते हैं, और कोई भी इस परेशानी से निकल सकता है। एक और है, इन्होंने पूछा है, मेरा प्रश्न है कि गुरु मंत्र 9 लाख जाप करना है, तो अगर मैंने 1 महीने तक 1 लाख जाप किया, उसके बाद ब्रह्मचर्य भंग कर दिया, तो क्या ये 1 लाख जाप जो किया है 9 लाख में ऐड हो जाएगा, या फिर 1 से 9 लाख का मतलब जाप फिर से करने पड़ेंगे? आपने कुछ वीडियो में कहा था कि शक्ति नष्ट हो जाती है हस्त मैथुन करने पर, और आपने वीडियो ने कहा था कि 3, 7, 30 दिन पर ब्रह्मचर्य तोड़ सकते, इस टाइम में स्मॉल एनर्जी बच जाती है। मैं कंफ्यूज हूँ गुरुजी, 1 लाख व्यर्थ हो जाएगा या 9 लाख में शामिल होगा, हम फिर से मंत्र जाप करना शुरू कर दें? तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, 9 लाख मंत्र जाप का मतलब है कि 9 लाख एक ऐसी रेंज है जिसके बाद से फिर वो ब्रह्मांड में आपका मंत्र व्याप्त हो जाएगा। ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएगा यानी कि आपके इष्ट तक, यानी कि आप गुरु शक्ति तक वहां पहुंचने लगेगा। तो इस वजह से अगर आपने 1 लाख जप लिया है, आपने उसको तोड़ा ना हो, ब्रह्मचर्य से कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे, आपने अगर उसको तोड़ा नहीं है, यानी कि 1 लाख मैंने जाप किया और उसके बाद छोड़ दिया कि अब नहीं जाप करना है हमेशा के लिए, अब 1, 1.5 महीने, 4 महीने, 5 महीने छोड़ दिया, मैं नहीं जाप कर रहा हूं, तो जरूर आपकी शक्ति जो आपकी तरंग बनी है वो रुक गई है ब्रह्मांड में, जहां तक वो गई थी वहां तक ही जाकर के वो रुक गई, तो प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। लेकिन अगर ब्रह्मचर्य भंग किया है या किसी तरह से आपने किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गुरु मंत्र है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये गुरु मंत्र है, ये कोई सिद्धि नहीं है, ये आपको ब्रह्मांड में उस अनंत ऊर्जा से जोड़ता है, आप उससे जुड़ जाते हैं। तो इस वजह से आपकी शक्ति तो आपकी नष्ट जरूर होगी, लेकिन भौतिक जीवन के लिए आपको भौतिक लाभ कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, लेकिन वो 9 लाख में तो जुड़ेगा ही। 1 लाख आपने जाप किया और आपने जाप नहीं छोड़ा है, आप करते जा रहे हो, 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितना भी, वो सब ब्रह्मांड में जा रहा है। आपके मुंह से निकला हुआ शब्द ब्रह्मांड में व्याप्त होता जा रहा है और आपके इष्ट तक, आपके गुरु तक, आपकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक पहुंचता जाता है। तो इससे ना इसका हस्तमैथुन से कोई इस प्रभाव लेना देना है, ना ब्रह्मचर्य के नष्ट होने से कोई लेना देना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 3 दिन, 7 दिन या 30 दिन पर आप कर सकते हैं, लेकिन
अगर आप शादीशुदा हैं तो ही करें, क्योंकि आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, वरना गुरु शक्ति आपको जब देखेगी तो वो कहेगी कि ये तो जबरदस्ती चीज को ये पाले पड़ा है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो आप नियमावली को इसीलिए बनाए रखना चाहिए और उससे उसकी कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मूल रूप से गुरु मंत्र का मूल अर्थ यह है कि आप अपने मोक्ष की तरफ बढ़ सकें, स्वर्ग की प्राप्ति को कर सकें और अपने जीवन में अत्यधिक ऊर्जा अपने अंदर भर सकें। इस ऊर्जा से जब आप बाद में मंत्र जाप करेंगे, जो तांत्रिक सिद्धियां करेंगे, तब आपको निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी, आपको बुरी शक्ति आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी और जीवन में हर क्षेत्र में आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऊर्जा तो काम करेगी ही करेंगी। एनर्जी जरूर लॉस हो जाती है तो है ही ये बात। तो भौतिक जीवन के लिए आपको फायदा नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में तो वो तो जुड़ता चला जा रहा है, वो तो बिल्कुल जुड़ता चला जाएगा और आप वो बहुत ही आगे बढ़ा देगा वो। और निश्चित समय अंतराल पर तोड़ते हैं तो धीरे धीरे आपका भौतिक जीवन में वो उतना प्रभाव दिखाएगा। हो सकता है उतना तीव्र प्रभाव नहीं, क्योंकि जो जितना बड़ा ब्रह्मचारी है निश्चित रूप से वो उतनी ही शक्तिवान है और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने भौतिक जीवन में जब करता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कोई ब्रह्मचर्य तोड़ता है, क्योंकि वो एक सांसारिक जीवन भी जी रहा है और उसे अपनी शादी भी करनी, विवाह भी करना है, अपनी पत्नी को भी देखना है, तो ये सब चीजें करनी है, तो इसलिए वो तोड़ सकता है, निश्चित रूप तोड़ सकता है। लेकिन इसका संबंध आपके 9 लाख जाप से नहीं है, दूसरी बात आपके उस चीजों से नहीं, लेकिन हाँ भौतिक जीवन में उस शक्ति कमजोर पड़ जाती है, ये जरूर हो जाता है, क्योंकि आप उस ऊर्जा को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ब्रह्मांड में चली जाती है, वो आपको मरने के बाद तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी, लेकिन ये भौतिक जीवन में कम पड़ जाती है, जिस हिसाब से आप ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं उस हिसाब से। लेकिन इसकी मतलब ये नहीं है कि आपकी ऊर्जा नष्ट हो गई, ऊर्जा वहां आपकी मौजूद है और वो ऊर्जा आपको मिलती रहेगी, आपको प्राप्त भी होती रहेगी। और जब आप साधनाएं करेंगे और तांत्रिक साधनाएं करेंगे, तब जरूर आपको ये शक्तियां आपके साथ खड़ी होंगी और आपकी हेल्प करेंगी, आपकी मदद करेंगी, हर प्रकार से आपकी रक्षा सुरक्षा भी करेंगी। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य भंग यहाँ पर तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर तांत्रिक कोई पूजा करते हैं तब ब्रह्मचर्य नहीं बन सकते, क्योंकि उनका वहां पर एक ही उद्देश्य होता है, ब्रह्मचर्य से द्वारा आपका तप तोड़ देना। अगर आपका तप वहां टूट गया तो फिर आपकी शक्ति और सिद्धि वो गई, आपको कभी उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये गुरु मंत्र पे ये चीज लागू नहीं होती, लेकिन और जगह कोई भी तांत्रिक सिद्धि में ये चीज पूरी तरह से लागू होती है। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।